निगम के अंदर चले जाओ, कितनी धांधली हो रही है आपको पता है इसके बारे में? सड़कों के अंदर ठेकेदारी किसकी है, इंटें किसकी लग रही है, टैलें किसकी लग रही है, यहाँ पर लाइटें किसकी लग रही है, यहाँ पर एक कौन जमुनानगर का बच्चा जानता है? आने वाले चुनाव के अंदर इनको सबक सिखाने का काम करने का निर्णय जनता ने ले लिया है और आपको इसका नतीजा जल्द ही चुनाव में मिल जाएगा। हमारा यदि नेता, हमारा यदि लोकल विधायक मंत्री यदि वो कमजोर होगा तो लुच्चे लफंगे, ये बदमाश, ये गुंडे, ये चोर, इनकी ताकत बढ़ेगी। यहाँ से हमने जो लोगों ने एमएलए बना के जिसको भेजा है, जिसको मंत्री बना के भेजा है, जिसको विधानसभा में पहुंचाया है, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि यमुनानगर हल्के में अपने अपने हल्के के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कायम किया जाए। हम भी बोला कहते हैं हम तो चुनाव लड़ेंगे, हमारे गोड्डों में पूरी ग्रीस है, जो फल देना होगा वो जनता का काम है। नमस्कार, राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग उपस्थित हैं हरियाणा के जिला यमुनानगर विधानसभा यमुनानगर में। यूँ तो यहाँ की राजनीति में कई सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के लोग अपने जनधारण मुताबिक समाज सेवा में जुटे हुए हैं, लेकिन उन सब में भाई सुरेश त्यागी जी का नाम बड़े आदर और इज्जत सम्मान के तौर पर लिया जाता है। छात्र जीवन के समय से ही राजनीति में लोगों के बीच सुख दुख में शामिल होते रहे। क्रांतिकारी विचारक है और समाज में भी कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। मैं जानना चाहूँगा भाई सुरेश त्यागी जी से, आज भी यहाँ थर्मल पावर हाउस यमुनानगर में वहाँ के लगभग 600-700 युवाओं ने धरना प्रदर्शन जारी किया हुआ है सरकार तक अपनी बात बचाने के लिए। सुरेश त्यागी जी जननायक जनता पार्टी के यहाँ से पूर्व प्रत्याशी रहे हैं और सम्मानित पदाधिकारी हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जैसे आपकी समस्याओं को अवगत कराते हुए आपको इंसाफ दिलाऊंगा, आपकी आवाज वहाँ तक पहुँचाऊंगा। लेते हैं जानकारी भाई सुरेश त्यागी जी से। आज के विषय के लेकर थर्मल प्लांट पर गए तो क्या मोल देखा हो, क्या सरकार से उनके माध्यम से अपील करना चाहेंगे भाई सुरेश त्यागी जी? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार जी मेरा, और आपके जितने भी दर्शक हैं मेरे यमुनानगर जिले के, सभी को मेरा नमस्कार। आज इस प्रकार से आपको पता चल रहा है, अभी कुछ दिनों से धरना चल रहा है यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर कि हमें जो ठेकेदारी प्रथा हरियाणा के अंदर ख़त्म की गई है, तो उसको हम जो ठेकेदारी पे लगे हैं इस टाइम लड़के जो युवा लगे हैं, उनको भी कौशल रोजगार के माध्यम से उसमें एंट्री कराई जाएगी। तो उन्होंने अपना धरना दे रखा था, तो उन्होंने मेरे को भी निमंत्रण दिया जी। तो मैं वहाँ पर पहुँचा तो उनकी पूरी बातें सुनी मैंने। तो मैंने उनको विश्वास दिलाया कि मैं आप लोगों की जो भी समस्या है, चाहे वो हिसार से रिलेटेड है, पानीपत की है या यमुनानगर की है, तो आपकी जो समस्या है उसका निवारण करने के लिए मैं अपने पार्टी के हमारे मुखिया सुप्रीमो भाई दुष्यंत चौटाला जी से मुलाकात करूंगा और आपकी समस्या को से अवगत कराऊंगा। बाकी जिस प्रकार की वो कार्रवाई चाहते हैं सरकार द्वारा उचित हुई तो वो 100% पूरी होगी, मैं उनको विश्वास दिलावा के आया हूँ। आप विधानसभा यमुनानगर का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये आपकी कर्म भूमि है। यहाँ से भी आपने पिछली बार जननायक जनता पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव लड़ा। यहाँ शुरू से आप जनता के बीच में और जनता के सुख दुख में शामिल भी होते रहते हैं। अभी गत दिवस ही यहाँ पर हमारी बेटी कोमल वाल्मीकि की निर्मल हत्या हुई है, उसको लेकर कई सामाजिक धार्मिक संस्थाएं अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। मैं चाहूँगा भाई सुरेश त्यागी जी भी इस परिवार से गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं अपनी ओर से। मामरी जी, मैं भी एक जवान लड़की का बाप हूँ और मुझे बड़ा दुख लगता है जिस प्रकार से ये हमारी बेटी कोमल का जो हत्याकांड हुआ है, जिस प्रकार के लोगों के, मैं सबसे पहले तो सरकार से डिमांड करूंगा, प्रशासन से डिमांड करूंगा कि उसको तो कोई दूसरी सजा ना मिले, सिर्फ फांसी की सजा मिले, ताकि जो अन्य लोग इस प्रकार का क्राइम करने की सोचते भी है ना, तो उनकी रूह एक बार तो उनके रूह कांप जाए। ये रोज हमारे यमुनानगर की बदकिस्मती है, हमारी यमुनानगर की, मैं स्पेशली बोलूँ हल्का यमुनानगर की किस्मत खराब है जो उनको विधायक भी ऐसा ढीला मिल जाता है जो किसी प्रकार की कार्रवाई करके राजी नहीं है, घर से निकल के राजी नहीं है, उसको अपनी फैक्ट्री से फुर्सत नहीं, उसको रिबन काटने से फुर्सत नहीं, किसी काम का है नहीं, और वो यहाँ पर लोगों के बीच में सिर्फ झूठी सांत्वना देने के लिए आ जाता है। कोमल के साथ जो हुआ उससे पहले भी कई बार हो चुका है। यहाँ पर दिन रात यहाँ पर आप सुरक्षित महसूस करते हैं? आपके साथ कितना बड़ा कांड हुआ, क्या हुआ उस कांड का आप मुझे बताएं। अपने आप पत्रकार हैं, आपने किसके साथ गलत काम किया आज तक? आपके साथ इतना आपके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, आप मौत के मुंह से बात, परमात्मा की दया से आप बाहर निकल के आए हो। इस प्रकार से और बहुत लोग हैं, किसको न्याय मिल रहा है यहाँ पर? ये प्रशासन अपनी तरफ से जोर लगाता है कार्रवाई करने के लिए, लेकिन राजनेता चाहे वो स्मगलर के रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो अपना स्वार्थ, अपना उल्लू सीधा 2 वोट 4 वोट के लिए उनका साथ देते हैं और क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। चाहे वो चोरी का हो, आप अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके देखो कहीं पर, आपको 15 मिनट के बाद किसी के घर जाओगे, बाहर आके आपकी मोटरसाइकिल नहीं मिलेगी। अभी पीछे से हुडा में देखा अपने एक बुजुर्ग बार, उसके गले की चेन अंगूठी सब उठा के लेके कौन ले जा रहे हैं? ये नाक के नीचे। हमारा यदि नेता, हमारा यदि लोकल विधायक मंत्री यदि वो कमजोर होगा
तो लुच्चे लफंगे, ये बदमाश, ये गुंडे, ये चोर, इनकी ताकत बढ़ेगी। यदि हमारा एमएलए मंत्री हमारा मजबूत होगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं किसी प्रकार के आप ये मोटरसाइकिल चोरी या गहने चोरी होने की बात, घर में चोरी होने की बात करते हैं, आपके घर खुले छोड़ दो, यदि घर से एक लिफाफा भी कोई चोरी करके ले जाए खाली। हमारी बदकिस्मती है यमुनानगर की, यमुनानगर को विधानसभा ही पहुंचाने वाले लोग जो है, मैं तो लोगों की भी गलती काटूंगा कि वो धर्म जाति के नाम पे चुनाव लड़ते हैं। धर्म जाति के चुनाव पे क्या पता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हमारे लिए सब सम्मानित हैं, हमें सबको अधिकार है। मैं ब्राह्मण जाति से संबंध रखता हूं, मुझे मंदिर के अलावा कहीं और भी जाने का अधिकार है, मैं मस्जिद में भी चला जाता हूं, मैं गुरुद्वारों के अंदर भी मत्था टेकता हूं, लोकतंत्र है मेरा। लेकिन किसी प्रकार की पाबंदी मेरे ऊपर तो है नहीं। और ये कोई नहीं अच्छी बुरी बात है यदि मैं अपने धर्म को अच्छा कहूंगा, बगाने धर्म को गाली दूंगा, ये भी बुरी बात है। लेकिन मैं तो सिर्फ एक बात चाहता हूं कि हमारा प्रशासन काम करने के लिए तैयार है, चाहे हमारे एसपी साहब हो, चाहे हमारे डीसी साहब हो, चाहे किसी प्रकार का जो भी स्टाफ है वो काम करने के लिए तैयार है। लेकिन उनको भी स्वतंत्र करना जरूरी है, उनके ऊपर पाबंदियां नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। उनको तो ये कहना चाहिए जिस प्रकार का आपको कोई बच्चे आज की स्मैको में हिल रहे हैं जी, 12-12, 14-14 साल के लड़के स्मैक के बिना क्यों भी कहां से आ रही है स्मैक? कहीं ना कहीं किसी ना किसी मंत्री, किसी ना किसी एमएलए, किसी ना किसी लीडर का हाथ होता है इनके ऊपर, जो प्रशासन को चुप कराया जाता है। और मेरे पास भी कई बार फोन आते हैं जी फलाना लड़का ऐसे इस केस में पड़ा, मैं साफ मना कर देता हूं, मुझे इस प्रकार का फोन करने की जरूरत नहीं है। अब पीछे जी आपको पता है कांड हुआ, कोमल के साथ हुआ, अभी लेटेस्ट कल या परसों की खबर है, और लड़के लड़कियां उसमें कैफे में पकड़े जाते हैं। क्या ये अच्छी बात है? क्यों हो रहा है ये? क्यों हो रहा है? दिखाने के लिए उनको पकड़ लिया, जो दिन दिहाड़े काम हो रहे हैं उनको क्यों नहीं पकड़ते? फिर बाद में यही हत्याओं का रूप ले लेते हैं। आज वो होटल में मिल रहे हैं, कल वो किसी प्रकार से लड़की को कुछ आपत्ति करेगी तो उसके ऊपर कोई जानलेवा हमला किया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा, जैसे हमारी बेटी को कोमल को मार दिया। कोमल को इंसाफ क्यों ना मिले? मिलना चाहिए, हर हालत में मिलना चाहिए। उससे पहले भी आप कितने मर्डर हो गए, लड़कों के मर्डर हो रहे हैं, आपस में गैंगवार चल रही है, कौन जिम्मेवार है इसका? मैं और आप जिम्मेवार नहीं है। यहाँ से हमने जो लोगों ने एमएलए बना के जिसको भेजा है, जिसको मंत्री बना के भेजा है, जिसको विधानसभा में पहुंचाया है, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि यमुनानगर हल्के में अपने अपने हल्के के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कायम किया जाए, लोगों को सुरक्षा मिले। आज की डेट में लड़की यहाँ से घर से बाहर निकलते डरती है। आप देख लो, अपनी लड़की को आप शाम को 5 बजे के बाद कहीं ट्यूशन पढ़ने के लिए भी भेजना पसंद करते हैं, डर लगता है कि मेरी बच्ची सुरक्षित जा रही है, लेकिन सुरक्षित वापस आएगी नहीं आएगी। नहीं, इसमें कुछ अभिभावकों का फर्ज बनता है, माता पिता का फर्ज बनता है। माता पिता क्या करें, घर में तो ट्यूशन होती नहीं जी। अभी 10-10, 15-15, 20-20 बच्चों का बैच होता है। आपको पता है बच्चे आज की डेट में जब तक पढ़ेंगे नहीं तो जॉब के लिए कैसे करेंगे? वैसे तो जॉब रही नहीं, वैसे तो आपको पता जॉब रही नहीं, सरकारी जॉब तो रही नहीं। ये कौशल रोजगार डाल दिया या कोई अन्य ठेकेदारें डाल दी, तो सरकारी नौकरियां तो खत्म ही कर दी बच्चों के लिए। और हमारे हल्के के साथ तो वैसे ही पक्षपात शुरू से होता है, नौकरियां हमारे हल्कों को मिलती नहीं। कितनी नौकरियां मिली पिछले बार भी आप देख लो, 50,000 नौकरी निकली, 20,000 नौकरी निकली। यमुनानगर जिले का एक बच्चा उधर का इधर का लग गया, हम सारे जने खुश। किस दम पे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री खट्टर जी हाथ चुनाव लड़ेंगे? किस दम पे चुनाव लड़ेंगे? कौन लड़ेगा है चुनाव? अब की बार लड़के है खट्टर साहब यमुनानगर चुनाव, खड़ा हूं मैं उनके खिलाफ ताल ठोक के खड़ा हूंगा। रोजगार नहीं मिला, कोई नगर निगम 2 करोड़ की बात करी थी उन्होंने रोजगार देने की, कितने रोजगार दे दिए? अब हमारे प्रधानमंत्री जी को ये भाषाएं शोभा नहीं देती, जिस प्रकार से छाती पे हाथ मार के कहते हैं कि कोरोना काल के अंदर 3.5 लाख फैक्ट्रियां बंद करा दी। ये अच्छी बात है? आप यदि वो इनलीगल फैक्ट्रियां थी तो उनको लीगल करवाते, जो उनके अंदर वहां पर बुजुर्ग, कोई महिला, कोई औरत, कोई बच्चा वहां पर जॉब कर रहा था, उनकी नौकरी छड़वा दी। नौकरी देने के बजाय नौकरी छड़वा दी। आप उनको लीगल करो ना। आप अपनी जो प्रक्रिया है जो लीगल करने की, उसको थोड़ा सॉफ्ट करो, उसको थोड़ा नरम करो, जिससे कि वो कानूनों का पालन करे। जो कोई थोड़े टैक्स लगे हैं, थोड़े टैक्स उसको कम कर दो, ताकि यदि मैंने दुकान खोल रखी है, मेरी दुकान के ऊपर कोई सफाई वाला भी लगेगा, कोई और भी लगेगा, तो 2 को रोजगार मिलेगा। ऐसी बड़ी फैक्ट्री में ज्यादा को मिलते हैं। हम रोजगार देने से तो रोजगार और खत्म करते जा रहे हैं। जी, मैं बात चाहूंगा, आज दिल्ली जंतर मंतर पर भी पहलवान लोग, जो लेडीज हमारी बहनें हैं, वो धरने पर बैठी हुई हैं। किस प्रकार? अभी यदि मैं बात देखो, मैं यदि बात बोल दूं तो कहीं इसमें दिक्कत भी आएगी। जी जी। अभी पीछे से हमारे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, नाम सबको पता भी है, यदि नाम ना भी पता हो तब भी सबको पता है अभी किसी ने क्या कांड किया था। हमारे एक खिलाड़ी ने इल्जाम लगाया था एक मंत्री के खिलाफ, क्या हुआ उसका? तफ्तीश जारी है। तो इसका मतलब अनदर पार्टी का होता है यही काम, मेरे जैसा कोई अन्य कर देता या अन्य पार्टी कर लेता तो उसको जेल हो जाती, उसको तो फांसी हो जाती। अब आतिक का कांड हुआ, गुनहगार था, उसको सजा देने का काम कानून का था, कानून की प्रक्रिया चल रही थी। पत्रकार के रूप में था, हमें तो आप लोग तो मेरे जानकार हैं, अन्य पर्सन मैं तो उसको बात करना ही पसंद नहीं करूंगा कि आप तो कब गोली निकाल के मार दें।
हम सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे अपने आप को। वकील गोली मार रहे हैं, देखो। वकील के ऊपर हो गया कांड। आप पूरे हिंदुस्तान का वर्क सस्पेंड है। मेरे तो पिताजी वकील थे, मेरा भाई वकील है, मेरी बहन वकील है, सारा वर्क सस्पेंड है। क्या इसका बोझ सरकार के ऊपर नहीं पड़ता, लोगों के ऊपर नहीं पड़ता? आज जिसको जो लोग न्याय के लिए वहां पर भटक रहे थे, आज वो ऐसे खाली हाथ अपने घर वापस आ गए। नहीं जी, भविष्य में जो चुनाव आने वाले हैं सबसे पहले नगर निगम के चुनाव आएंगे, तो क्या आपका संगठन, आपकी पूरी टीम तैयार है नगर निगम चुनाव के लिए? हमारी जननायक जनता पार्टी की टीम को किसी को भी बैसाखियों की जरूरत नहीं है जी। हमारे जिला प्रधान, हमारे पार्टी के संयोजक, हमारी पार्टी के सुप्रीमो ने हमें सीधा खुला ऐलान कर रखा है कि आप अपने जितने भी वार्डों के हैं या मेयर के हैं, आप अपनी तैयारी रखो, हम चुनाव लड़ेंगे। पिछले बार जिला परिषद में भी आपने देखा कि हमने चुनाव लड़ा है। हमारे जिला प्रधान तो खुला कहते हैं, हम भी खुला कहते हैं हम तो चुनाव लड़ेंगे। हमारे गोड्डों में पूरी ग्रीस है। जो फल देना होगा वो जनता का काम है। जनता ने यदि धर्म जाति के नाम पे वोट देनी है तो जैसे देते हैं या वैसे देते हैं। यदि काम के लिए वोट देनी है, जैसे दुष्यंत भाई साहब ने, हमारे नेता ने 75% का रोजगार का दिलवाया, महिलाओं को राशन कार्ड के अंदर 50% का दिलवाया, इलेक्शन के अंदर सरपंच लड़ने का अधिकार बराबर दिलवाया, तो ये छोटे काम नहीं है। जहां महिलाओं को सम्मान की बात आती है तो चौधरी हमारे दुष्यंत चौटाला जी ने सबसे पहले सम्मान देने का काम किया, युवाओं को सम्मान देने का काम किया। यदि जनता हमारी यमुनानगर की, स्पेशली यमुनानगर को बोलता हूं मैं, यदि मेयर के चुनाव के अंदर हमें साथ देती है, हमारा साथ देती है, हमारे कैंडिडेट को जितवा के देती है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और इस विश्वास के साथ आपको यह वादा करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से आपके सुनने वालों को सबको बोलता हूं कि दोबारा वो ये कहेंगे जननायक जनता पार्टी का ही मेयर बनेगा, जननायक जनता पार्टी का ही एमएलए बनेगा और जननायक जनता पार्टी का ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा। किन मुद्दों को लेके जाएंगे जनता के बीच में? ये आप देख रहे हैं टैक्स कितने बढ़ गए हैं। मेरा मकान है, मेरा मकान मेरे जन्म से, मेरे परदादा के जन्म से पहले का है। यदि मैं आज उसको सेल आउट करता हूं तो मुझे उसके सीएलयू भरनी पड़ती है। क्यों सीएलयू भरने पड़ते? हाउस टैक्स पे क्यों नहीं होता वो? यदि मेरा हाउस टैक्स पेंडिंग है, मेरा हाउस टैक्स भरवाया जाए, उसको सेल करने के दिए जाए। 100-200 साल पुराने मकान बने हैं, निगम तो बाद में बना है। निगम तो आपके सामने अभी बना है कुछ टाइम से, निगम बाद में बना है, तो उसके ऊपर इतने भारी भरकम लाखों रुपए का टैक्स लगा दिया। उलझा रखा है जी। कोई ये पोर्टल नहीं चला, वो पोर्टल नहीं चला, ये पोर्टल नहीं चला, वो पोर्टल नहीं चला। निगम किसके हाथ में है? हमारा तो डिपार्टमेंट ही, हमारे डिपार्टमेंट की शिकायत दिखाओ आप। मेरे डिपार्टमेंट की, जो दुष्यंत चौटाला जी का डिपार्टमेंट है, एक की शिकायत दिखा दो आप। मैं आपको मानता हूं निगम के अंदर चले जाओ, कितनी धांधली हो रही है आपको पता नहीं है इसके बारे में। सड़कों के अंदर ठेकेदारी किसकी है, इंटें किसकी लग रही है, टैलें किसकी लग रही है, यहाँ पर लाइटें किसकी लग रही है, यहाँ पर एक कौन जमुनानगर का बच्चा जानता है। आने वाले चुनाव के अंदर इनको सबक सिखाने का काम करने का निर्णय जनता ने ले लिया है और आपको इसका नतीजा जल्दी ही चुनाव में मिल जाएगा। एक प्रकार की चर्चाएं मार्केट में सुनने को मिल रही हैं कि राजनीतिक सुरक्षा प्राप्त लोग इस समय आपके नगर के अंदर ही और भी कई लोगों को मकानों पे, लोगों को प्लाटों पे कब्जे कर रहे हैं। मेरे नॉलेज में लाओ जो राजनीतिक लोग हैं उनके कब्जे, यदि उनके घरों से बाहर ना निकाल के उनको लोगों से जूते ना मरवाए, सड़क के ऊपर खड़े करके जूते ना, कौन सा गुंडा बदमाश पैदा हो रहे हैं यहाँ पर लोगों के, उसमें गरीबों के मेहनत खून पसीने की कमाई है। ऐसे किसी का बाप यहाँ पर कब्जा नहीं कर सकता। हम बैठे हैं, यदि किसी को दिक्कत परेशानी, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, कोई गुंडा बदमाश, कोई राजनीतिक, चाहे यहाँ का एमएलए क्यों ना हो, कोई भी हो, मंत्री क्यों ना हो, यदि कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो मेरे से संपर्क करें, मैं उसके साथ खड़ा हूंगा। मैं आपको ये वादा करता हूं, उसके साथ खड़ा होकर दिखाऊंगा। मैं देखता है कौन किसी का बाप के यहाँ कब्जा करके जाता है। एवं थोड़ा कर 90% यमुनानगर गांव गोविंदपुरी की जमीन के अंदर बसा हुआ है। हमारा शहर भी बसाया हुआ है। हमने लोगों को प्यार और मोहब्बत यहाँ से पाई है, लोगों को विश्वास पाया है हमने। यहाँ पर लोगों को हमारे पर विश्वास है कि गोविंदपुरी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक बच्चा उनके लोगों के दुख और सुख के अंदर खड़ा होगा, उनके साथ खड़ा होगा। जब देश आजाद हुआ, दूसरे देश से आए लोग तो हमारे घरों के अंदर ठहरे, वो हमारी लोगों के, हमने अपनी जमीनें दी उनको ठहरने के लिए, उनके मकान बनाने के लिए। सरकार को हमने, हमारी जमीनें गई है उसके अंदर, किसी और की जमीन नहीं गई। चाहे यहाँ का लोकल विधायक है उसकी जमीन नहीं गई है, चाहे पूर्व विधायक है उसकी जमीन नहीं गई है, हमारे गोविंदपुरी की जमीन गई। हमने खुशी खुशी जमीन दी है अपनी। चाहे आपका नेहरू पार्क हो, मॉडल टाउन हो, खालसा कॉलेज हो, मुकंदलाल कॉलेज हो, कौन सी ऐसी सरकारी संस्थान मेरे को बता दो जो गोविंदपुरी की जमीन में बसी हो। चाहे आपका सचिवालय हो, टेलीफोन एक्सचेंज हो, सिविल अस्पताल बता दो कौन सी जगह है। सिविल अस्पताल तो मेरी खुद की जमीन में बसा हुआ है, मुकंदलाल कॉलेज मेरी खुद की जमीन में एक्वायर हुआ है। हमने तो लोगों की सुविधाओं के लिए अपनी जमीनें कुर्बान की है। हम तो कुर्बानियों से पैदा हुए, हम तो त्याग की मूर्ति है। त्यागी ऐसे नहीं कहलवाए हमने त्याग किया इसलिए त्यागी कहवाए हम। सुरेश जी, मैंने लगभग जब से मिला हूँ तब से आज में मैं बहुत ज्यादा आपके अंदर निखार देख रहा हूँ। आपकी बात में, आपके अनुभव में, आपके आत्मविश्वास के अंदर मुझे खुशी है कि जिस प्रकार आप लगातार बगैर निराश हुए, लगातार जनता से जुड़े रहे और जनता की सहानुभूति भी आपके साथ है। मैं जानना चाहूंगा कि वैसे तो आप निर्विरोध सर्वमान्य नेता हैं, लेकिन किसको अपना प्रतिनिधि मानते हैं? इनेलो को, कांग्रेस को, बीजेपी, किसको मानते हैं? आने वाले चुनाव के अंदर जो भी देखो फैसला करेगी तो जनता करेगी, लेकिन यदि जनता काम के लिए वोट डालेगी
तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जननायक जनता पार्टी को डालेगी। यदि धर्म जाति के नाम पे पाएगी या पैसे के नाम पे पाएगी तो किसी खनन माफिया को भी डाल सकती है। यहाँ पर जाति के नाम पे डालेगी, हिंदू मुस्लिम के नाम पे डालेगी तो दूसरे को डाल सकती है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा, खासकर ब्राह्मण समाज के लिए, खासकर मुस्लिम समाज के लिए, ये मेरी बात को अच्छी तरह नोट करके आप पहुंचा देना। मेरी सबसे निवेदन है कि ये जरूर मेरी बात को सुन लें। फरसा हमारे भगवान परशुराम जी का प्रतीक है, जो हमारी आन बान और शान है। एक थिल्ला चाप मुख्यमंत्री आके कहता है, एक ब्राह्मण उसको सम्मान करने के लिए उसको फरसा देता है, उसकी हमारे गर्दन काटने की बात करता है। ब्राह्मण समाज को उसको सबक सिखाने का टाइम आ गया है। और वो मैं उन मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से भी एक बात कहूंगा कि तुम लोगों के दम के ऊपर ये सरकार बनाने वाली पार्टी है, तुम लोग गाली खा के भी इनके साथ बैठे हो तो तुम अपने धर्म के गद्दार सबसे बड़े हो। यही ब्राह्मणों के लिए है, यही उनके लिए है। नहीं, मैं बात काटूंगा आपकी। मैं अभी आपसे किस बात से शुरू जुड़ा हूँ। पहले एक टाइम था यहाँ पंडित भगवत शर्मा जी नेतृत्व में ब्राह्मण समाज के बढ़ता था, उसके बाद पंडित कुलदीप शर्मा जी का टाइम, चंद्र जी का टाइम है। आज के युग के अंदर रहना में ब्राह्मण लीडरशिप को कौन लीड कर रहा है सर? देखो, लीडरशिप तो समय समय पे चेंज होती रहती है, नए नए हमारे नेतागण आते रहते हैं, ब्राह्मण समाज के आते रहते हैं। लेकिन मैं तो अपने समाज से एक बात कहना चाहता हूँ, जगाधरी से एमएलए कौन जीता था? डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा। यहाँ से कौन जीता? राजेश शर्मा जी, उनके पिताजी डॉक्टर कृष्ण पंडित जी, डॉक्टर जयप्रकाश जी, उससे पहले जोशी जी। कहाँ चले गए ये लोग? लतिका शर्मा कहाँ चलेगी? विनोद शर्मा जी कहाँ चले गए? देवेंद्र शर्मा जी कहाँ चले गए? ये हम लोगों की कमजोरी है। हम लोगों के बीच में, समाज के रूप में, हमारे ब्राह्मण समाज के अंदर इन नेताओं की वजह से थोड़ी फूट डली है। वो एक दूसरे को काटने लगी हैं। उनको अपने अंदर पता नहीं क्या चीज नजर आ रही है कि अपनों का ही विरोध करने लगी हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से लोगों से आह्वान करना चाहूंगा, इनको कहना चाहूंगा भी संगठित हो, एक हो, समाज का भला करें, परिवार का भला करें। अपने ब्राह्मण कौम तो वो कौम है जिसने अपने सबसे पहले प्राण देकर पंडित मंगल पांडे जी के रूप में देश की आजादी के लिए काम किया था। हम तो उस कौम के लोग हैं। तो मैं तो ये कहता हूं, हम एक थे तो एक कहलवाए थे, चाहे चंद्रशेखर आजाद जी के रूप में हो, चाहे भगवान परशुराम जी के। हम तो समाज का भला करने के लिए हमारी कौम का सबसे पहले नैतिक कर्तव्य बनता है, एकजुटता बनती है, सबको समझाना बनता है। मैं तो आपके माध्यम से यही कहूंगा कि सारे जने संगठित हो, एक हो। इन चोर, लुटेरे, गुंडे, बदमाश जो राज करने के लिए बैठे हैं, जो खनन माफिया बैठे हैं, जिस प्रकार धर्म जाति को लड़वाने के लिए बैठे हैं, या पैसे से लोग अपना प्रभाव जमाने के लिए बैठे हैं, उनसे बचें, उनसे अलग हों, अपना नेता चुने, अपना एमएलए बनाएं, जो उसको एमएलए बनाएं जो आपके लिए दिन रात एक करके आपके लिए खड़ा हो सके। मेरे बारे में मैं यदि हताश हो जाता, आपने भी हताश की बात करी कि हताश और निराश नहीं हुए आप, मैं इसलिए हताश नहीं हुआ कि मुझे पता था कि समय आएगा, मेरे समाज के लोग जागेंगे, मेरे समाज के लोग मेरे पर विश्वास करेंगे। मुझे जानने वाले, मुझे पहचानने वाले, चाहे किसी भी समाज के लोग हों, जो मुझे प्यार करने वाले हैं, वो मुझे एक बार परखना चाह रहे थे। उन्होंने 2019 के अंदर मुझे परखा है, पहचाना है, उसके बाद मुझे काम बोले हैं। मैंने उन लोगों के काम, चाहे घोड़ो पिपली की सड़क बनाने के रूप में काम हो, चाहे वो साबेपर की सड़क बनाने के काम हो, चाहे बुढ़िया की सड़क बनाने के काम हो, चाहे वो चंडी की सड़क बनवाने का काम हो, चाहे वो मंडी गांव की सड़क बनवाने का काम हो, या छोटे लापरे के अंदर ट्यूबवेल लगवाने का काम हो, विष्णुनगर के अंदर 2 ट्यूबवेल लगवाने का काम हो, उन लोगों के कहने के स्वरूप मैंने वो काम किए हैं और करवाए हैं। डंक की चोट पे करवाए हैं, बिना बने करवाए हैं। और जब बनूंगा तो मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। 90 विधानसभा हमारे हरियाणा के अंदर है। आप सपोज कर लो भी 9,000 नौकरियां निकलती हैं, और 9,000 नौकरियां 90,000 नौकरियां निकलती हैं। 90,000 नौकरियों के हिसाब से यदि हम डिवाइड करें तो 1,000 नौकरी साल पे जानी चाहिए। तो मैं आपको आशा और विश्वास दिलाता हूं, ऐसा कभी नहीं होगा कि मुख्यमंत्री यदि मान लो दुष्यंत चौटाला जी हमारे बन जाते हैं, हिसार से टीम बन जाते हैं, या सिरसा से उनका अपना गृह क्षेत्र है, भी वहां के लोगों को ज्यादा लगाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं 1,000 के बराबर नौकरी जमुनानगर हल्के में लेके आऊंगा, लेके आऊंगा बिल्कुल। यदि 90,000 निकली है तो 1,000 मेरे जमुनानगर के लोगों का अधिकार है, उनको दी जाए, किसी भी कीमत पे दी जाए। ये विधानसभा के अंदर पहुंच के कानून भी बनवाऊंगा और इसके अमल भी कराऊंगा और जमुनानगर में नौकरी भी दिलवाऊंगा। आपका लोगों को मिलने का समय क्या है? मेरा कोई समय नहीं है जी, जिस टाइम मुझे कोई याद करे मैं हाजिर हूँ। कार्यालय मेरा ये आपके सामने टेलीफोन एक्सचेंज के सामने मेरा है। यहाँ पर आपके आशीर्वाद से दफ्तर बना रखा है, 24 घंटे खुला है। मेरा टेलीफोन नंबर लोगों के पास है, और मेरा टेलीफोन नंबर 9355008300 है। 9355008300 मेरा नंबर है। 24 घंटे मेरे को कभी भी किसी काम के लिए मुझे याद कर सकता है, तो मैं उसकी सेवा में तत्पर खड़ा मिलूंगा आपको। देखो, हम सभी जागरूक मतदाताओं का फर्ज बनता है कि ऐसे युवाओं का हम लोग हौसला बनाएं
आप हौसला बढ़ा सकते हैं शेयर से, कमेंट से, अच्छे से कमेंट करें और इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि भाइयों को और हौसला बढ़े और अधिक गति से और अधिक ताकत से जनता का आशीर्वाद मैं तो लेकर भामरे जी आगे बढ़ चले। जी एक बात आपके माध्यम से और कहना चाहूंगा, मेरी एक प्रशासन से अपील है, जी चाहे वो निगम हो या किसी कोई भी सरकारी संस्थान हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, किसी चीज का भी, मैं उनको एक सिर्फ एक अपनी तरफ से एक निवेदन करना चाहूंगा। फिलहाल तो निवेदन ही कर सकते हैं, किसी को आदेश करने के काबिल अभी जनता ने बनाया नहीं है मुझे, जब वो मौका मिलेगा तो आदेश भी होंगे। तो मैं तो उनको कहूंगा, जिन लोगों जो लोग लाइनों में लग के अपना परेशान हो रहे हो, चाहे वो पेंशन का मुद्दा हो, राशन कार्ड का मुद्दा हो, निगम की सफाई का मुद्दा हो या निगम के अंदर हाउस टैक्स का मुद्दा हो, तो उनको परेशान लोगों को ना किया जाए। उनके जैसे ही उन्होंने फाइल दी है, हफ्ते 10 दिन का जो आपने टाइम पीरियड बाउंड कर रखा है, उस हफ्ते 10 दिन के अंदर यदि उनका कोई ऑब्जेक्शन है तो उनको ऑब्जेक्शन का आगे अवगत किया जाए और उनका काम तुरंत किया जाए। यदि किसी प्रकार की कोताही इसके अंदर बरतेगी और मुझे उस अफसर का नाम पता चल गया तो मैं इतनी आपको गारंटी देता हूं, मैं किसी को थानेदार भर्ती तो करवा नहीं सकता, लेकिन सस्पेंड जरूर करवा सकता हूं। इतना दाम आपका भाई रखता है।